अब नीतीश कुमार जी कैसे सपना देखते हैं ये वो समझे। लालू यादव की क्षमता है कि प्रधानमंत्री बना देंगे। रिजेक्टेड माल एक जगह एकत्रित हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है कि लालू जी यह बात शायद भूल गए हैं कि देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था उन्हें राजनीतिक रूप से आयोग घोषित किया। तो एकदम सही है उनका बयान तो कहीं से। अब बताइए कि लालू यादव जी तो राजनीतिक रूप से पूरी तरह अक्षम हो ही ना गए हैं। जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो, जो व्यक्ति लगातार जेल में सेवा दे रहा हो, तब राजनीतिक रूप से ना वो चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो कहीं चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वो तो जेल, वो तो सजा याफ्ता हैं, तो उनकी तो कहीं कोई भूमिका रही ही नहीं। उनकी भूमिका यही है कि किसी तरह तोड़ जोड़ करके और अपने छोटे भाई को कंफ्यूज करके बिहार की गद्दी खाली करवाइए और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए। इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। आखिरी सपना है उनका, इसी काम में लगे हुए। दूसरा बयान है कि लोकतंत्रीय की प्रक्रिया अब तो वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, सही है। मुखिया क्या, कोई भी आप संवैधानिक रूप से किसी भी चुनाव में आप भाग नहीं ले सकते हैं। पूरी तरह से आप अक्षम हैं, आप भाग ले ही नहीं सकते हैं। देखिए अब लालू जी इतिहास की वस्तु हो गए और उनके छोटे भाई की भी जो स्थिति है, कल जो बोले हैं मुख्यमंत्री जी, उनका बयान सुन लीजिए कि 100 साल के बाद सृष्टि में कोई रहबे न करेगा। तो इस तरह से दिवालियेपन के शिकार ही लोग हो गए हैं। तो देखिए उम्र भी फैक्टर होता है। मैं आपसे बताऊं, लालू जी की बस अब एक ही सपना है कि किसी तरह से अपने बेटे को, युवराज को राज तिलक करवा दे, और उसके लिए जितना उनके अंदर तिकड़म है, सारा तिकड़म ही दिमाग लगाने में लग गए हैं। अब देखिए बस उसमें कितना सफल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिनका खुद का नेता होने के लाइसेंस छीन लिया गया है, वो क्या दूसरे को नेता होने का प्रक्रिया बोलते हैं? अरे तो नेता बनाएंगे जनमत से थोड़े ही, तो तिकड़म से करने की बात है ना। ये जो महागठबंधन बनी है, ये तो तिकड़मी लोगों की जमात है ना। और इसमें कहीं कोई एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा थोड़े है। इसमें तो एक ही, देखिए सबके अपने अपने उद्देश्य है। लालू यादव जी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, और लालू यादव जी की क्षमता, अब नीतीश कुमार जी कैसे सपना देखते हैं ये वो समझे। लालू यादव की क्षमता है कि प्रधानमंत्री बना देंगे। लालू यादव जी की पार्टी में एक भी एमपी है, जिस पार्टी में एक भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनिए और प्रधानमंत्री हम आपको बनवाएंगे। तो ये कहीं से अब कुछ प्रासंगिक है ही नहीं। सबके अपने अपने कारण हैं, सबकी अपनी अपनी मंशा है, सबकी अपनी अपनी नियत है, और सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से गठबंधन बना करके चल रहे हैं। तो जो परिणाम आने वाला है वो कहीं से कुछ नहीं होने वाला। ये सब जो है आउटडेटेड वस्तुओं का होता है ना, रिजेक्टेड माल एक जगह एकत्रित हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। आज महागठबंधन की 1 साल पूरा हो गया, कैसे देख रहे हैं? 1 साल पूरा हो जाए या 2 साल, इस महागठबंधन का ना कोई विश्वसनीयता है, ना इस महागठबंधन की, ना इस महागठबंधन का कोई अपना अस्तित्व है, ना इस महागठबंधन की कोई आपसी समन्वय है, कहीं कुछ नहीं है। मैं बताया ना, इन लोगों के सबके महागठबंधन में शामिल सभी दलों के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने कारण हैं। कोई भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए, कोई रेड से, कोई जेल जाने से बचने के लिए, कोई अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और कोई दिन में प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए। तो सारे लोग अपने अपने कारणों से यहाँ इकट्ठे हैं। ये कोई बेमेल शादी होता है ना, बेमेल, तो ये गठबंधन जो है पूरी तरह से बेमेल है, जिसमें ना कोई सैद्धांतिक मेल है और ना कोई किसी भी तरह की आपसी एकता है। तो ये 1 साल हो कि 5 साल हो, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर चुनाव तक देखिए, ये महागठबंधन है ना, सिर्फ चुनाव तक आपको दिखेगा। जैसे ही परिणाम आएंगे आपको दिख जाएगा कि सबके अपने अपने कारण हैं, सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। तो इनका कहीं कोई मतलब नहीं है, और देश की जनता इनको सीरियसली नहीं ले रही है। महागठबंधन में शामिल तमाम लोग नॉन सीरियस के रूप में देश की जनता इन लोगों को देख रही है। 1 साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? तो इन लोगों का कौन सा काम, महागठबंधन का काम कुछ ही हुआ है? एक साल में कौन सा कामकाज किया है? और कामकाज तो देश की जनता देख रही है कि महागठबंधन के जो सबसे बड़े दल हैं कांग्रेस, तो 1 साल क्या, उसने तो 70 साल तक देश में शासन किया। तो 70 साल में देश में उन्होंने क्या दिया? 70 साल में क्या दिया बताइए? चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, वर्दी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, क्या दिया है देश को? तो देश की जनता को क्या बेवकूफ़ बनाइएगा आप? कोई मैटर नहीं है। देश पूरी तरह से एकजुट है। नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वासी चमत्कारी नेतृत्व के पीछे देश के हर वर्ग के लोग, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर एकजुट हैं। और तीसरी पारी की एकदम शानदार आगाज़ होगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो आज ही पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उन्होंने अपना विज़न क्लियर किया है।
कि तीसरी बार तीसरे टर्म में जो है भारत तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में बनकर उभरेगा। तो यहाँ का नेतृत्व इस आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।